माय चैनल। दिस इज अमृत राज एंड आई होप यू वेल एंड गुड। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है क्रिप्टो सेल और बाई करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप भी है और इसके बहुत ही ज़्यादा एक्टिव यूजर्स भी हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो नंबर 1 पे है Wazirx ऐप। यह ऐप इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज ऐप है और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल ऐप भी है, क्योंकि इसमें 5 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। यह ऐप 2018 में लॉन्च हुआ था। इस ऐप की अपनी क्रिप्टो भी है जिसे हम लोग WRX के नाम से जानते हैं, जिससे हम लोग Wazirx टोकन भी कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसके ट्रांजैक्शन फ़ी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें डिपॉजिट फ़ी 4 to 6 पर ट्रांजैक्शन लगते हैं और विड्रॉ फ़ी 6 to 10 पर ट्रांजैक्शन लगते हैं। वही हम बात करें मेकर फ़ी और टेकर फ़ी के बारे में, तो इसमें मेकर फ़ी 0.20% लगते हैं और टेकर फ़ी 0.20% ही लगते हैं। इस ऐप में आप INR, WRX, USDT, P2P पेमेंट भी कर सकते हैं। इस ऐप में आप मिनिमम विड्रॉ 1000 कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसमें IMPS और RTGS पेमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस ऐप में आप IMPS ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं जिनकी फ़ीस 10 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन और RTGS की फ़ी 5 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन है। इस ऐप में आप UPI ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम, ये सब के थ्रू। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे Wazirx ऐप के बारे में। तो नंबर 2 पे है binance ऐप। यह ऐप को वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज ऐप भी माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल ऐप भी, क्योंकि इस पे चीपेस्ट प्राइस में कॉइन्स अवेलेबल है। इस ऐप की खुद की क्रिप्टो भी है जिसे हम लोग BNB के नाम से जानते हैं। BNB का मतलब होता है बाइनेंस कॉइन। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लें इसके ट्रांजैक्शन फ़ी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसमें कोई डिपॉजिट चार्ज नहीं लगती, बट विड्रॉ चार्ज लगती है जो कि 0.005 BTC है। सो आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लें इसके मेकर फ़ी और टेकर फ़ी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसमें मेकर फ़ी 0.10% लगते हैं और टेकर फ़ी 0.10% ही लगते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ऐप की एक ख़ास बात है कि इसमें आप INR ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको INR से पहले USDT में कन्वर्ट करना होगा और तब जाके आप USDT से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसमें आप P2P BTC ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। यह ऐप बिगनर्स लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऐप है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल ऐप है। सो आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे बाइनेंस ऐप के बारे में। सो फ्रेंड्स, नंबर 3 पे है coinswitch कुबेर। यह ऐप 2020 में लॉन्च हुआ था। यह ऐप काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऐप है और काफ़ी ज़्यादा इजी ऐप भी है। मतलब मानो तो ये बिगनर्स लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऐप है। सो आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लें इसमें ट्रांजैक्शन फ़ी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसमें ना तो कोई डिपॉजिट फ़ी लगती है और ना ही कोई विड्रॉ फ़ी, और इसमें मेकर और टेकर फ़ी तो मेंशन ही नहीं है, बट इसमें हिडन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, इस ऐप की एक ख़ास बात भी है, इसमें आप ओनली INR ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। इस ऐप में आप WRX, USDT, P2P पेमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यह ऐप बिगनर्स लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऐप है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे coinswitch कुबेर के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना Wazirx, बाइनेंस और coinswitch ऐप्स के बारे में। ये तीनों ऐप एंड्रॉयड और विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।